आप शिया धर्म गुरु हैं, जबकि यानी इस्लाम धर्म में अज़ान एक, नमाज एक और कुरान एक और नबी एक। नमाज एक तरीके से नहीं पढ़ी जाती, यानी कि जो अल्फाज हैं नमाज के वो एक हैं, अज़ान के अल्फाज एक हैं, कलमा एक है, कुरान एक है, तो ये नमाज के तरीके दो क्यों? यानी शिया समुदाय के लोग हाथ खोलकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म यानी हज़रत मोहम्मद साहब के बाद, उनके देहांत होने के बाद दो समुदाय में बढ़ चुका था, शिया और सुन्नी। आज हमारे साथ शिया समुदाय के कुछ लोग और शिया धर्म गुरु जो मस्जिद के पेश इमाम भी हैं। आप हैं आली जनाब हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ मौलाना एहसन अब्बास ज़ैदी साहब किबला। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो सवाल जनता के हैं। ये जनता वंता में आपका स्वागत है जी। जैसा कि इस्लाम धर्म में यानी दो समुदाय हैं, शिया और सुन्नी। आप शिया समुदाय से हैं, आप शिया धर्म गुरु हैं, जबकि यानी इस्लाम धर्म में अज़ान एक, नमाज एक और कुरान एक और नबी एक। नमाज एक तरीके से नहीं पढ़ी जाती, यानी कि जो अल्फाज हैं नमाज के वो एक हैं, अज़ान के अल्फाज एक हैं, कलमा एक है, कुरान एक है, तो ये नमाज के तरीके दो क्यों? यानी शिया समुदाय के लोग हाथ खोलकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सवाल बहरहाल आपने किया है, लेकिन दर हकीकत ये कि सवाल हमसे नहीं होना चाहिए कि हम हाथ खोलकर नमाज क्यों पढ़ते हैं जी। सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए कि जो हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं। चूँकि हम नमाज जब पढ़ते हैं उस अंदाज़ में पढ़ते हैं कि जिस अंदाज़ में प्रॉफिटहुड हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नमाज को पढ़ा है। और दूसरी चीज़ ये देखा जाता है कि पहले हमें समझना होगा इस चीज़ के आंसर के लिए कि वाजिब और सुन्नत में और मुस्तहब में क्या फ़र्क है। वाजिब उस अमर को कहते हैं, उस अमल को कहते हैं कि अगर इंसान, हमारे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ भी और हमारे यहाँ भी जो डिफिनेशन है वो ये कि वाजिब वो अमल कि अगर इंसान उसे अंजाम दे तो बाइसे सवाब होता है, और अगर अंजाम ना दे तो बाइसे अजाब होता है। और सुन्नत काम वो होता है कि अगर इंसान जो है अंजाम दे तो बाइसे सवाब है, लेकिन अगर अंजाम नहीं दे रहा है तो वो न बाइसे सवाब है न बाइसे अजाब है। अब यही देखना, अब हमारे अहले सुन्नत भाई जो हैं कि यहाँ 4 फ़िरक़े हैं, उन 4 में भी 3 फ़िरक़े हाथ बांधकर नमाज़ पढ़ते हैं और एक फ़िरक़ा उनमें भी हाथ खोल कर नमाज़ पढ़ता है। लेकिन उन 3 फ़िरक़ों में भी जो हाथ बांधकर नमाज़ पढ़ते हैं वो उनके यहाँ वाजिब नहीं है, सुन्नत है। तो बहरहाल अब हमसे सवाल ही नहीं होना चाहिए कि आप हाथ बांधकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते। अगर ये भी माना जाए कि मुस्तहब है तो फिर मुस्तहब काम करना कोई वाजिब तो है नहीं, चाहे कोई खोल के पढ़े या बांध के पढ़े। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ खुद सही मुस्लिम आप उठाइए, सही बुखारी आप उठाइए, या नाबिल मुवद्दा उठाइए। सही बुखारी में जाने के बाद बाबू सलात में आप जाएंगे, ये अलग बात है कि एडिशन के एतबार से सफ़ा और चेंज हो सकता है। उसमें मिलता है कि नबी ने जो है नमाज हाथ खोल के पढ़ी है। और दूसरी रिवायत हमने पढ़ी उसमें ये कि लोग जो थे बाद वफ़ात नबी, जब खलीफे दोम का ज़माना आया तो उस ज़माने में लोग एक दूसरे को नसीहत किया करते थे कि हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ें, हाथ जो है बांध कर नमाज़ पढ़ें। वो नसीहत कर रहे थे। ये नसीहत करना, लोगों को एक दूसरे को वसीयत करना, ये बता रहा है कि कोई भी जब ये कहता था, ये नहीं कहता था कि नबी ने ये फरमाया है या नबी ऐसे नमाज़ पढ़ते थे। वो ये कहते थे भाई हमें चाहिए कि हाथ बांध के नमाज़ पढ़ें, हम हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ें। ये तमाम चीज़ें थी। तो ये बता रहा है कि ये नबी ने नहीं फरमाया है, बल्कि बाद की कोई बिदअत ईजाद की हुई है, बाद की चीज़ें। और ये हमारे यहाँ अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ मिलता है कि ये नबी के ज़माने में नहीं था, बल्कि बाद में आया है। एक चीज़ जी, सुन्नत है ये अमल। इब्तदा ये हुई कि जब खलीफा दोम ने ईरान को फ़तह किया, और फ़तह करने के बाद जब वहाँ के लोगों को कैदी बना के लाया गया तो वो लोग इस अंदाज़ में खड़े हुए थे कि हाथ बांध कर खड़े हुए थे। और ईरान का अभी भी आप देखेंगे उनका तरीक़ा ये है कि जब वो अदब में खड़े होते हैं तो हाथों को इस तरीके से बांध के खड़े होते हैं, उनका लहजा है। तो जब वो आए और आने के बाद इस खलीफा दोम के सामने खड़े हुए तो इस अंदाज़ में खड़े थे। खलीफा दोम ने पूछा कैसे खड़े हो?
कि हमारे यहाँ का अंदाज़ ये है कि हम जब अपने हाकिम के सामने जाते हैं तो इस अंदाज में खड़े होते हैं, हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो उसने ये कहा, खलीफा दोम ने ये क़यास किया कि जब अल्लाह से बड़ा हाकिम कौन है, तो कितना बेहतरीन तरीक़ा है, हमें भी चाहिए कि हम अपने हाकिम के सामने इस अंदाज में खड़े हों। तो बहरहाल ये बिदअत जो है वो रसूल की तरफ ये बाद में ईजाद की गई है, तो हम उस तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं जिस अंदाज में नबी ने पढ़ी है, हमारे आइम्मा ने पढ़ी है।